अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखो क्या करना है। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, हमें एक टाइम दिया है, उससे हमें घूमन दिया है, किसी में 1/2 घूमेगी, किसी में 1/4 घूमेगी। उस टाइम के आगे टाइम बोलना है कि वो कहाँ पे जाके रुकेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घड़ी बना लेते हैं। घड़ी बना के करेंगे ना तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, मैं इधर साइड में एक घड़ी बना रही हूँ। देखो इधर मैंने एक घड़ी बनाई है, यहाँ पे है, बीच में मिड पॉइंट है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। बाकी जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन में काम आएगा ना वैसे वैसे अपन और बना लेंगे। ठीक है, अब पहले वाले देखो क्या, 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। 12 देखो यहाँ पे है और घड़ी की दिशा यानी इधर ही घूमेंगे। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त है। घड़ी की दिशा किसको बोलते हैं, दक्षिणावर्त, यानी ऐसे घूमना घड़ी की दिशा होती है। अपन के घर में घड़ी कैसे चलती है उसको ध्यान में रखना। घड़ी की दिशा बोली तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। घड़ी की उल्टी दिशा बोले जब उल्टा घुमाना है। ठीक है, तो 12 से प्रारंभ करते हैं। 1/2 का मतलब क्या होती है, आधा गुणन। और आधा गुणन कब होता है, जब 2 समकोण पूरे करे तब। तो एक समकोण में कहाँ पहुंचती है, 12 से 3 पर, और दूसरे समकोण में 3 से 6 पर। जब यहाँ है मान लो ये घड़ी की सुई अभी, ठीक है, यहाँ है, पहला जब समकोण घूमेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आके दूसरा और समकोण घूमेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, 6 पे। ठीक है, तो कितने कितने पे पहुंच जाएगी वह, 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड वाला देखो, 2 से प्रारंभ तो घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करेंगे। अब अपन को कहाँ से शुरू करना है, 2 से। तो अपन 2 किधर पड़ रही है ना, तो 2 बना लेते हैं इसमें। ठीक है, ये 1 ये 2। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेगी। अभी घड़ी की सुई यहाँ पे है, इसमें भी 1/2 ही घुमाना है। तो देखो इसमें और एक में जब एक समकोण यानी एक समकोण घूर्णन है 1/4 भाग, एक घूर्णन का 1/4 भाग या एक समकोण जब पूरा करती है ना घड़ी की सुई, तो देखो कितने कवर करती है, जिससे होती है ना उसके बीच में कितने और लेते हैं, 1 2 3, 3 स्टेप चलती है। ये ध्यान रखना कि एक घूर्णन में कितने स्टेप चलती है, 3। देखो अभी 12 पे थी ना, एक घूर्णन पूरा करे तो कहाँ पे, सॉरी एक समकोण पूरा करे तो कहाँ पे पहुंचे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। 15 मिनट के हो गए, यानी कि 5-5 मिनट का एक ही स्टेप पूरा करती है, तो एक समकोण के बराबर घूम रही है। अब ये क्या, हमने 2 से तो शुरू करी और वो भी 1/2 घूमेगी, तो पहले तो वहां पहुंच जाएगी 3 पे। 3 पे पहुंच गई, इसमें एक समकोण तो पूरा करी नहीं है, 3 पे आई जब, क्योंकि ये तो एक समकोण का केवल है इतना सा हिस्सा पूरा करा है। फिर इसमें देखो 3 से जब 6 पे आएगी, जब पूरा एक समकोण घूम जाएगी ना। अब मैंने आपको क्या बोला, 3 स्टेप और चले तो एक संपूर्ण पूरा होता है। अभी एक स्टेप तो यहाँ चल रही है 2 से 3 पे, लेकिन 2 स्टेप और बाकी है इसके, तो यहाँ आगे और चलेगी, 6 से आएगी 7 पे और 7 से आएगी 8 पे। जब इसके बराबर बराबर कितने समकोण पूरे हो जाएंगे, 2 समकोण। ठीक है, यानी 1/2 घूर्णन, घूर्णन का 1/2, तो कितने बजे पहुंच जा, कितने पे पहुंच जाएगी, 8 पे। फिर से सुनना देखो इस क्वेश्चन में, इसमें हमें थोड़ा घुमा के दिया, यानी वो 2 पे थी, 2 से 1/2 घूर्णन का 1/2 भाग पूरा करती है। 1/2 का मतलब 2 समकोण घूमेगी। अब 2 समकोण घूमे तो एक समकोण, तो देखो 3 से 6 पे पूरा पूरा एक समकोण आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 में एक समकोण हो गया क्या, नहीं हुआ ना। तो फिर अपन को क्या करना है, 1/2 भाग मतलब कितनी बार घूमना है, 2 समकोण घूमना है, लेकिन यहाँ पे तो एक समकोण घूम ही नहीं है। तो आगे अपन इससे आगे लेंगे, 6 से आगे लेंगे, 6 से 7 7 से 8। तो देखो 2 स्टेप तो ये, एक स्टेप यहाँ पे, 3 स्टेप हो गए ना। तो अपन कहाँ पहुंच गए, 8 पे। घड़ी की सुई, सॉरी अपन नहीं पहुंचे, कौन पहुंचा, घड़ी की सुई। ठीक है, अब देखो क्या, 5 से प्रारंभ घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें। अब इसको तो देखो मिटा देते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखू 4, यहाँ पे लिखू 5। अब ये 5 से शुरू करेगी है ना, और 1/4 यानी कितना करेगी, एक समकोण। 5 से तो आगे 6, एक समकोण का एक हिस्सा तो पूरा हो गया। 6 से आएगी 7 पे, 7 पे इससे आएगी 8 पे। मैंने बोला था ना 3 स्टेप, ऐसे याद रखो कितने स्टेप है, 3 स्टेप, 5-5 मिनट के। ये 5 से 6 पे आएगी तो 5 मिनट, 6 से 7 पे आएगी, इन सब पे क्या 15-15 मिनट है, तो इसमें 15 मिनट है, इसमें 15 मिनट है, 30 मिनट, 30 45 मिनट, 45 से फिर पूरा ये 30 मिनट, सॉरी 15 मिनट, यानी 1 घंटा हो जाता है। एक बार पूरा घूमती है जब 1 घंटा पूरा करती है, तो इन सब में क्या 15-15 मिनट, तो ये कितने 5-5 मिनट के है। तो 5 मिनट इसमें ले लिया, 5 से 6,
तो एक अभी यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे आ गई, लेकिन एक गुणन पूरा, सॉरी गुणन का 1/4 भाग पूरा नहीं हुआ है, तो और कितना स्टेप चलेगी, एक तो आएगी 7 पे, 7 से आ जाएगी 8 पे। तो देखो 5 तो ये 5, ये 5 यानी 15 मिनट होगी। अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा है तो 5 मिनट का देख लो, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट हो गया, 1/4 भाग यानी 15 मिनट। यही होता है 60 का 1/4 भाग यानी 15 मिनट। तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये भी 8 पर पहुंच जाएगी, 8। अब देखो 5 से प्रारंभ किया, घड़ी की दिशा में 3/4 घूमे। अब देखो शुरू तो 5 से ही करना है, लेकिन घुमाना बहुत ज्यादा है इसको, ठीक है ना, 3/4 घुमाना है। यहाँ पे तो देखो 5 पे, ठीक है। अब 3/4 का मतलब क्या है, देखो 6 से 9 जब घूमेगी, जब तो एक पूरा कर लेगी, 9, 10 से 11, 12, 10 से 9 से फिर 12 पे आएगी तो 2 पूरा कर लेगी, ठीक है। फिर देखो तीसरा एक 5 से 6 पे आई, जब इसका 15, सॉरी 1/4 भाग होता है, इसमें से कितना पूरा करे, 5 मिनट पूरे करे। तो आगे के 10 मिनट कहाँ से लेना है, 12 के बाद में। तो एक तो ये 5 और ये 5 यानी 10 हो गया। एक 5 इधर हो ही गया था, वो 2 पूरे ये हो ही गए समकोण, एक समकोण ये, एक समकोण ये। 3/4 का मतलब 3 समकोण घुमाना है, 3 समकोण में 2 समकोण तो पूरे है, इसमें कितना है, केवल 5 मिनट ही है। अपन मिनट के हिसाब से देखें ना घड़ी की सुई में, तो ये कितने मिनट है, और ऐसे समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या है, ये 5-5 मिनट का है, ये ऐसे मान के चलो। अब इसमें 1/2 तो पूरा घूम ली, लेकिन 3/4 चाहिए, तो इसको देखो यहाँ पे तो एक इतना ही घूमी है, तो आगे वाले में से 2 स्टेप और ले लो, 2 और लिए तो 2 ये 1 ये 3 हो गया, तो कितने पे पहुंचे, 2 बजे, यानी कितने बजे हो गए, 2 बजे, ठीक है। इस प्रकार हमारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा, मेरे ख्याल से तो एकदम आसान से आसान तरीके से घड़ी का चित्र बना के समझाया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना, आप किस दिशा में देख रहे होंगे, यदि आप प्रारंभ में, यानी कि हमें प्रारंभ की दिशा दी कि हम इसमें देख रहे थे, लेकिन इतना घूमने के बाद में हम किस दिशा में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक घड़ी बना लेते, मान लो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे घड़ी बार बार बनानी पड़ेगी। 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये आपको पता है 3 की साइड क्या होता है, पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है, इधर उत्तर, और ये दक्षिण, ठीक है। अब दिशा बतानी है अपन को। देखो क्या बोला, आप पूर्व की ओर देख रहे हो, अभी आपका मुंह किस साइड में, इस साइड में, और आप घड़ी की दिशा में कितना घूमे हो, 1/2 घूमन करे हो घड़ी की दिशा में, यानी इसी दिशा में चलना है, ठीक है। अभी आप पूर्व दिशा में थे, पूर्व से एक घूर्णन पूरा करे, सॉरी घूर्णन का 1/2 यानी 1/4 भाग, घूर्णन का 1/2 यानी 2 समकोण घूम गए। अभी आप एक समकोण ही घूमे हो, 3 से 6 पे आए थे, दक्षिण में आ गए, 6 से 9 पे आओगे, जब आप 2 समकोण घूम जाओगे, यानी घूर्णन का 1/2 भाग कर लोगे। जब आप एक समकोण घूमते हो तो 1/4 भाग पूरा होता है, 2 समकोण घूमते हो तो 1/2 भाग पूरा होता है, 3 समकोण घूमते हो तो 3/4 भाग पूरा होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है। तो अपन को कितना घूमना है, 1/2। मैं पूर्व दिशा में हूँ, पूर्व से आ जाऊंगी दक्षिण में, जब मैं एक समकोण घूम जाऊंगी, दक्षिण से मैं पश्चिम में आ जाऊंगी, तब मैं कितना घूम जाऊंगी, 2 समकोण यानी 1/2। तो मैं अभी कौन सी दिशा में पहुंच गई, मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, पश्चिम, ठीक है। मजा आ रहा है ना सभी को क्वेश्चनों को करने में, मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी ये क्वेश्चन निकाल लोगे। मैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ बार बार, मैं जब इंट्रोडक्शन पार्ट कराई ना, उसके हिसाब से आप खुद भी ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो ना। कमेंट करके मुझे बताना कि आप देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने लगे कि नहीं करने लगे। सेकंड वाला देखो, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में एक से 1/2 घूर्णन करे। अब देखो ध्यान से करना, अभी आप देख रहे तो पूर्व की तरफ ही हो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, घड़ी की दिशा में एक से 1/2 का मतलब एक घूर्णन तो पूरा, पूर्व की ओर थे, पूर्व से एक बार घूम के पूरा पूर्व में आ गए, फिर 1/2 और है, तो आप वापस क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक वही आंसर आने वाला है। एक से 1/2 का मतलब क्या, 1.5 घूर्णन, 1.5 का मतलब क्या, एक तो पूरा घूर्णन यानी एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर करते हैं घड़ी की दिशा में, जब एक घूर्णन पूरा होता है, मैंने आपको बोला था। और 1/2 का मतलब क्या, आधा, आधा का मतलब है 2 समकोण घूमते हैं, 2 समकोण आप पहले तो पूर्व से पूरा घूमे थे, पूर्व में आ गए। फिर हम 3 से स्टार्ट करें वापस, सब आप कहाँ पहुंच गए, 9 पे, तो कौन सी दिशा है, पश्चिम, ये भी क्या आ गया, पश्चिम। सी देखो,
पश्चिम की ओर देख रहे हो, अभी आपका मुंह किधर है, इधर, और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। अब ध्यान से करना, अभी आपका मुंह इतनी देर तो था, मुंह किधर भी हो लेकिन घूम रहे किधर हो, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो कि विपरीत दिशा में घूम रहे हो। अभी आपका मुंह किधर है, इधर, और आप घड़ी की विपरीत दिशा यानी इधर चलोगे आप, ना कि इधर चलोगे। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब आप ऐसे मार्क बना लिया करो, उल्टा चलना तो इधर की साइड से मार्क बना लो, इधर चलना तो ऐसे बना लो। घड़ी की विपरीत दिशा यानी इस साइड चलना है। अब आप 3/4 यानी 3 समकोण घूमोगे, एक से दूसरे पे आओगे, पहले समकोण में आप दक्षिण में, दूसरे समकोण में आप पूर्व में, और तीसरे समकोण में पूरा करोगे तो आप कौन सी दिशा में पहुंच जाओगे, उत्तर में। अब देखो क्या है, दक्षिण की ओर देख रही हो और एक घूर्णन करे। अभी आप हम लोग का है दक्षिण की ओर, अब पूरा पूरा एक घूर्णन करोगे तो आप फिर से कहाँ पहुंच जाओगे, कौन सी दिशा में। मैंने क्या बोला था, अगर कहीं से भी स्टार्ट करे, चाहे कहीं से भी स्टार्ट करवा ले, लेकिन अगर से बोल दे कि आप एक पूरा पूरा एक घूर्णन कर रहे हो, इसका मतलब आप फिर से उसी दिशा में, आपका मुंह वापस किस दिशा में रहेगा, जिस दिशा से आपने शुरू किया था ना, उसी दिशा में आपका मुंह वापस से हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर देख रहे हो एक घूर्णन करें, दक्षिण की ओर देख रहे हो। अब चाहे आप घड़ी की दिशा में एक घूर्णन कर लो, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में एक घूर्णन पूरा कर लो, इसमें अपन को घड़ी की दिशा बताने की जरूरत ही नहीं है कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि विपरीत दिशा में घूम रहा है। वो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो भी दक्षिण पे पहुंचेगा, एक पूरा घूर्णन करेगा जब तो, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो ही एक घूर्णन पूरा करके तो दक्षिण में ही पहुंचेगा, दक्षिण की ओर ही होगा उसका मुंह। इसमें देखो आपको बोला भी है एक में कि आपको इसमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा बताने की जरूरत है कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसका आंसर यही है कि जब घड़ी की दिशा, जब एक पूरा घूर्णन करे तो हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक पूरा घूर्णन करेगा तो प्रारंभ दिशा में ही पहुंच जाएगा। तो आप वो आंसर भी लिख लेना। इसमें कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण में, खाली इतना ही लिखवाऊंगी। और इसका कारण क्या है कि पूरा एक घूर्णन करेगा तो हमें दक्षिण सॉरी घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहीं से भी एक घूर्णन पूरा करो तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ चाहे विपरीत दिशा में घूम जाओ, एक पूरा घूर्णन करेंगे तो हम वापस उसी दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब करते क्वेश्चन नंबर 4 में वही करना है, घड़ी की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में उस टाइप से क्वेश्चन दे दो। सबसे पहले अपन एक घड़ी बना लेते हैं, और ये घड़ी के क्वेश्चन और अभी ध्यान से देखना, ये आगे भी एग्जाम में, मतलब जब कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं ना, जब भी बहुत पूछा जाता है घड़ी के क्वेश्चन या घड़ी का टॉपिक वापस से आता है, तो अभी से आगे पकड़, यानी घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, कितना 90 पे कितना घूमती है, कितना आगे जाते 2 समकोण घूमती है, 3 समकोण, 1/2, 3/4, 1/4, कितने कितने भागों बोलते, ये पकड़ अच्छी होगी तो आप लोगों को आगे फायदा मिलेगा। और ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दे रहा है, आंसर इनके एक एक वर्ड्स के दे रहा है, मैं क्वेश्चन उतार उसमें टाइम जा रहा है, आंसर करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल क्वेश्चन उतारने में हाथ दुख रहा है मेरा। देखो क्या पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हो, चलो अपन ऐसे साइड भी देख लेते हैं। ये पूर्व है क्योंकि इसमें साइड का ही पूछा है ना, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये दक्षिण है, और ऊपर क्या होती है, उत्तर, ये उत्तर है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, पूरब के मुंह किए खड़े हो, अभी आप पूरब की ओर हो, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लिए हो। अब आप कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से यहाँ उत्तर में पहुंच गए, तो आप कितना घूर्णन का कितना घूम गए, एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, यानी कितना घूमे आप, 3/4, ठीक है। अब देखो सेकंड, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हो, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर रहे हो। अभी आप दक्षिण में खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, तो कहाँ पहुंचे, पूर्व की ओर। तो देखो एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, वही क्या हो जाएगा, 3/4। थर्ड देखो, पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े हो, अभी आप यहाँ पे हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर लिए हो। अभी आप पश्चिम की ओर खड़े थे, पश्चिम से आप उत्तर में आ गए, उत्तर से आप पूर्व में आ गए, तो एक समकोण, 2 समकोण, 1/2 भाग, जब 2 समकोण घूमे तो 1/2, 3 घूमे तो 3/4, और पूरा घूम जाए तो 4/4, यानी एक पूरा घूर्णन। अब आप बोलोगे कि 4 समकोण घूम जाए, तो 4 समकोण यानी 4/4 का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि पूरा एक घूर्णन कर रही है। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में सबको। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो बार बार क्वेश्चन वो सेम यानी कभी समकोण पूछ रहा है, कभी दिशा पूछ रहा है, कभी घूर्णन का कौन सा भाग पूरा कर रहा है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो
जो अपन ने पढ़ा ना क्वेश्चन पढ़ा, एक ही क्वेश्चन से बार बार अलग अलग क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 3 से 6 तक पहुंचनी है, वही घड़ी तो बनानी पड़ेगी ना। 12 3 6 9, ठीक है। देखो 3 से 6 पे पहुंचती है, ये 3 था, 3 से 6 पे आई तो कितना पूरा करा, एक समकोण है ना, तो आंसर क्या हो गया एक। फिर देखो क्या है 2 से 8 तक पहुंचती है, 2 पे है 8 पे आएगी, 3 ये 4 ये 5 6 7 8। अब देखो 2 पे थी, 2 से कहाँ आएगी 8, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमने जो पूरा एक समकोण करी है क्या, नहीं करी ना। यहाँ से यहाँ मुझे जब एक समकोण पूरा होता, इसको एक इसमें काउंट तो करेंगे फिर आगे और बढ़ेगी। 3 से 6 घूमेगी जब तो पूरा एक घूमन, और 2 से 8 में है, 2 से 8 ही 8 पे आ गई, तो इसका मतलब कितने घूमन पूरे कर दिए, 2 पे थी जब एक पार्ट, तो इसका मैंने क्या बोला था 5-5 मिनट का मान के देख लेना, आपको नहीं पता चले तो 5 होगी यहाँ घूम ली पूरा, यहाँ 15 मिनट ये घूम ली, और आगे 10 मिनट ये, तो 10 मिनट ये 10 5 मिनट 15 मिनट, और 15 मिनट यानी 30 मिनट यानी आधा घंटा हो गया। तो कितने हो गए 2 समकोण। 2 से 8 पे पहुंचे तो साफ साफ दिख रहा है 3 से 6 का तो पूरा पूरा एक समकोण, और ये पार्ट और ये दोनों पार्ट, तो कितना हो गया मिला के 2 समकोण, तो कितना हो गया 2। अब देखो ये 5 से 11 तक पहुंचती है, अब इस 5 पे थी, इससे कहाँ पहुंच जाएगी 11 पे, 5 से 6 6 से 9 9 से 11, देखो इसमें भी 2 ही आएगा, इनको हटा देते नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखो 5 से 6 पे आई है, लेकिन एक घूर्णन पूरा, सॉरी एक समकोण पूरा नहीं करा है। अब ये बार बार घूर्णन ही नाम आ रहा है, एक घूर्णन तो पूरा एक चक्कर करे जब होता है, ठीक है ना। बाई मिस्टेक आ भी गया है तो ध्यान रखना, ठीक है। 5 से 6 पे आए तो एक समकोण पूरा नहीं हुआ, 6 से 9 पे आए तो एक समकोण पूरा हो गया। फिर क्या होगा 10 से 11 पे पहुंचे, सॉरी 5 से 11 पे, इससे कहाँ पहुंचे यहाँ पे, इसमें देखो एक समकोण तो पूरा यहाँ पे कर दिया, और ये दोनों मिला के ये भी एक समकोण हो गया, तो कितने समकोण हो गए 2। 10 से कहाँ पहुंच रही है 1 पे, तो 10 से देखो कहाँ आ रही है, 10 से 12 पे आई जब एक समकोण तो पूरा हुआ नहीं, 10 से 1 पे आई गई, 1 पे आई तो कितना हो गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो कितना हो गया एक समकोण। देखो 12 से 9 तक पहुंच रही है, 12 पे थी, 12 से कहाँ आ रही है 3 पे आई जब एक समकोण, 6 पे आई जब 2 समकोण, और 9 पे आई जब 3 समकोण, इसमें तो बराबर 3 समकोण है, ठीक है। 12 से 6 तक पहुंचे, 12 से 6 तक पहुंचे जब अपन को पता है 2 समकोण पूरे करते हैं, ये तो अपन को याद ही हो गया, 12 से 6 पहुंचे तो 2 समकोण पूरे होते हैं। गड़बड़ कहाँ पे होती 12 से 3 पे आए जब एक समकोण, 12 से 6 पे आते थे 2 समकोण, 12 से 9 पे आते थे 3 समकोण, और 12 से वापस 12 पे आ जाते थे पूरा एक घूर्णन, ठीक है। अब जब 12 से 6 पे आई तो कितना करा है 2 समकोण, 2 समकोण यानी 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन वही है, अब समकोण बताने हैं, घड़ी की दिशा में आप घूमोगे, दिशाएं चेंज करोगे, कितने समकोण घूम जाओगे वो बताना। देखो पहले वाले में क्या बोला है, दक्षिण की ओर मुंह की ओर खड़े हो, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर आ गए हो, आप यहाँ पे थे माना, यहाँ से आप आ गए पश्चिम में, तो आप कितना समकोण घूमे हो 1 कि 2, यहाँ से यहाँ तक आए तो एक समकोण ही हुआ, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया 1। अब देखो उत्तर की ओर देख रहे हो, देखो मैंने ये क्वेश्चन बार बार पूरे नहीं लिखे, मैंने ऐसे डबल डबल कोमा लगाया, इसका मतलब ये का यही आया, आपके पास बुक तो है तो क्वेश्चन तो आप देख सकते हो, आपको क्या चाहिए अच्छा आंसर चाहिए, वो आपको मिलना चाहिए, वो आपको मेरे ख्याल से मिल रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन ये जो सेम ही आ रहे थे ना तो बार बार नहीं उतर, तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ काम भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बुक तो ऑलरेडी है सबके पास में। अब देखो क्या है, उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर आपका मुंह है, अब आप उत्तर की ओर देख रहे हो, अभी आप उत्तर की ओर हो, घड़ी की दिशा, देखो घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा का ध्यान रखना, घड़ी की दिशा बोले तो आप ऐसे चलोगे और विपरीत दिशा बोले तो आप ऐसे चलोगे, इनका ध्यान रखना, ठीक है ना, घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा। अब देखो बी पे क्या दे रहा है, आप घड़ी उत्तर की ओर मुंह की ओर खड़े हो, लेकिन आप किधर घूम रहे हो घड़ी की विपरीत दिशा में, अब आप ऐसे नहीं घूमोगे, अब आप ऐसे घूमोगे और आप कहाँ पहुंचे हो पूर्व में, तो देखो कहाँ पे पहले तो आप पश्चिम में आओगे तो एक समकोण, पश्चिम से आप दक्षिण में आओगे तो 2 समकोण, दक्षिण से आप पूर्व में आओगे तो कितने समकोण हो गए 3। दिशा का ध्यान रखना होगी, घड़ी कौन सी दिशा, पश्चिम सॉरी घड़ी उल्टी घूम रही है कि सीधी घूम रही है, दक्षिणावर्त घूम रही है कि वामावर्त घूम रही है, तो इसमें कितने बनाएगी, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 समकोण, ठीक है। अब देखो क्या घड़ी है ना पश्चिम की ओर मुंह किए हुए खड़े अपन, और घर पश्चिम की ओर घूम जाए, पश्चिम की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं
और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े, ठीक है ना। यहाँ पे थे अपन वापस पश्चिम में पहुंच जाए, तो इसका मतलब अपन ने क्या कर लिया, कितने समकोण घूम गए, एक पूरा चक्कर कर लिया, इसका मतलब कितने समकोण हुए, 4 समकोण घूम गए। अब देखो क्या, दक्षिण की ओर मुंह किए और उत्तर में पहुंच जाओ आप। आप दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हो और आप कहाँ पहुंच जाओ, उत्तर में। तो इसमें आपको घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा कुछ भी नहीं दी है, लेकिन आप दक्षिण से देखो चाहे उत्तर में पहुंचोगी, तो आप घड़ी की दिशा में आओगे तो फिर 2 समकोण बनाओगे। आप अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे तो भी 2 समकोण बनोगे, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में आने से 2 समकोण बनते हैं। चाहे आप घड़ी की दिशा में घूमोगे और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे, जब क्या बनेंगे, 2 समकोण। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2। घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा, दोनों में क्या होगा, दिशा, दोनों में 2 समकोण, 2 समकोण घूमेंगे, ठीक है ना। चाहे घड़ी की दिशा में घूमो चाहे विपरीत दिशा में घूमो, उत्तर से दक्षिण में आओगे या दक्षिण से उत्तर में आओगे, तो आप क्या करोगे, 2 समकोण के बराबर घूम जाओगे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या करना है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करेंगे, वही काम तो वही करना है। अब इसमें देखो घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा कुछ भी नहीं दी है, तो अपन क्या मान के चले कि अपन कहाँ चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। ये 12 6 3, देखो क्या बोला, 6 से और एक समकोण घूम गए। अब यहाँ 6 पे थी और एक समकोण घूम गई, तो कहाँ पे पहुंच गई, कितने पे पहुंचेगी, घंटे वाली सुई कहाँ जाके रुकेगी, 2 पे। 8 से और 2 समकोण घूम जाए, 8 यानी यहाँ पे 2 समकोण घूमेगी, तो पहला समकोण तो 9 पे तो बराबर पूरा कर लेगी, लेकिन 8 से 9 एक पार तो यहाँ पे भी है, फिर 12 1 और 2 पे पहुंच जाएगी, तो कहाँ पहुंचेगी, 2 पे। फिर देखो 10 से और 3 समकोण घूम जाए, 10 पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ से 3 समकोण घूमे, तो 10 से 11 पे, 11 से 12 पे, लेकिन इसमें पूरा एक समकोण नहीं हुआ, अभी आगे वाली का भी एक है, लेकिन 12 से 3 पे एक पूरा समकोण, 3 से 6 पे एक पूरा समकोण, 1 सेकेंड, 10 से और 3 समकोण, 10 से 3 समकोण घुमाना है, तो 12 से इस पे एक पूरा समकोण, 3 से 6 पे पूरा समकोण, 6 से 9 पे पूरा समकोण, 1 2, लेकिन तीसरा अपन को पूरा है, कहाँ पे करना है, 1 पूरा 2 पूरा और तीसरा करिएगा, जब देखो 10 से 2 तो पार्ट यहाँ पे कर लिए, कहाँ आ जाएगी, 7 पे। मैंने आपको क्या बोला, इस पे कहाँ से आए ना, इसमें बराबर नहीं थे, उसमें मिनटों के हिसाब से देखना। अभी 10 पे थी ना, 10 से कहाँ पहुंचे, पहले तो एक गुणन सॉरी एक समकोण पूरा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 5 मिनट और 10 मिनट ही हुए हैं, तो आगे वाली 5 मिनट आगे वाले में से देखेंगे, क्योंकि ये सब पूरे हो जाएंगे एक एक, ये एक समकोण ये 2 समकोण। अब तीसरा समकोण में क्या बोल रही है, 10 मिनट यहाँ पे होगी थी, तो आगे वाले में से कितना आएगी, 5 में, 5 में मतलब 6 से कहाँ पहुंचेगी, 7 पे, इसका आंसर आ गया 7। अब देखो क्या मतलब, 7 से और 2 ऋजुकोण घूम जाए। अब देखना ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था, एक ऋजुकोण बराबर कितना होता है, बराबर 2 समकोण, तो 2 ऋजुकोण बराबर क्या हो जाएगा, 4 समकोण, तो 4 समकोण का मतलब क्या, पूरा पूरा 4 समकोण मतलब एक घूर्णन, यानी घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई, कांटे वाली सुई क्या कर लेती है, 4 समकोण में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। अब इसने वही बोला, 2 ऋजुकोण का मतलब क्या, 4 समकोण, 4 समकोण मतलब एक घूर्णन, तो 7 पे है तो पूरा एक घूर्णन करके वापस कहाँ पहुंचेगी, 7 पे। इसका भी आंसर क्या आएगा, 7। अब देखो मैं एक बार इस लास्ट में जाते जाते आप लोगों को और समझा देती हूँ, क्योंकि लास्ट वाला जो इसका छठा क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने आपको घड़ी की विपरीत दिशा और दिशा तो समझा है, लेकिन वो थोड़ा नीचे आ गया तो आपको दिख रहा नहीं है। तो ये तो होती है घड़ी की दिशा, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और ये इधर ऐसा चलेगी ना, ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको क्या बोलते हैं, वामावर्त, है ना। इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिमी, ये तो पता है शायद सबको, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इस प्रकार घूमेगी जब तो दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, लेकिन जब इस प्रकार घूमेगी, उल्टा घूमेगी,
ऐसे भी घूम रही है तो घड़ी की दिशा ही अपन की घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन ऐसे नहीं घूम के वो ऐसे घूमने लगते हैं तो वो वामावर्त दिशा हो जाएगी, यानी घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। जब 12 से 3 पे आते हैं ना, ये 12 से 3 पे आती है तो एक समकोण यानी 1/4 भाग पूरा करती है। 3 से 6 पे आ जाती है ना, 12 से 6 पे जब 1/2 भाग यानी 2 समकोण पूरा करती है। 12 से 9 पे आ जाते थे 3 समकोण यानी 3/4 भाग पूरा करती है। 12 से वापस 12 पे आ जाते तो पूरा एक चक्कर करते हैं ना, उसको एक गुणन के बराबर यानी 4 समकोण के बराबर चलती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सबको मैंने एकदम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया। मैंने इसमें आपको जीरो से स्टार्ट करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है ताकि किसी का भी ये पार्ट मिस ना हो जाए। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो दिल से मेहनत कर रही हूँ ना वो आप लोगों के भी कुछ काम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फिर से, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो या वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और आपको क्लास कैसी लगती है उसके लिए कमेंट करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।